से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, आज हम आपको लेकर आए हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें कि हम आपको परमाणु द्रव्यमान बताएंगे। ठीक है, यानी कोई अणु दिया है तो उसका अणुभार कैसे निकालना है, यानी आणविक द्रव्यमान कैसे निकालना है। तो पहले उससे पहले हमको क्या ये चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, सबसे पहला तत्व अपना क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो देखो ये चीज़ें तो अभी हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अणुभार निकालने में अभी हमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये जो इसका परमाणु भार दिया हुआ है ना, ये हमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके परमाणु भार ज्ञात करना है। जैसे कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। लिथियम का कितना होता है, 7 होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 9 होता है। और बोरॉन का कितना होता है, 11 होता है। और कार्बन का कितना होता है, अपना 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और फ्लोरीन का कितना होता है, 19 होता है। और नियोन का कितना होता है, 20। अभी केवल हम आणविक द्रव्यमान निकालना सीख रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, अभी इसका परमाणु भार ज्ञात किया है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, अभी अणुभार निकालना सीख रहे हैं, कोई भी तत्व दिया हो उसका। ठीक है, तो अभी हमको ये चीज़ तो तुम नोट कर लेना। ठीक है, अभी इसको याद मत करो, क्योंकि वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे, क्रम से लगे हुए हैं। तो पहले पे क्या आता है, हाइड्रोजन। दूसरे पे क्या आता है, हीलियम। तो आप इस चीज़ को भी याद कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी हमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, तो देखो नियोन का कितना दिया, 20। तो अब इधर आ जाओ। जैसे कि सोडियम का कितना परमाणु क्रमांक कितना बच्चों, 11 है। लेकिन इसका भार कितना दिया है, परमाणु भार हमको दिया 23। ठीक है, इधर देखो आप, मैग्नीशियम का कितना 24 है। एल्यूमिनियम का कितना दिया है, 27 दिया है। और सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, और सल्फर का 32, और क्लोरीन का 35.5, आर्गन का जैसा कि आप देख पा रहे हो, आर्गन का कितना दिया 40, और पोटेशियम का कितना दिया 39, और कैल्शियम का कितना दिया 40। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये आपकी क्लास 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, जब भी आप किसी तत्व का क्या निकाल पाओगे, आणविक भार। ठीक है, आणविक द्रव्यमान या उसका अणुभार। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो हम कुछ तत्वों को आपको अणुभार निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो जैसे कि हम बताते हैं आपको, थोड़ा इधर ही बता दे रहे हैं साइड में। ठीक है बच्चों, चलो अगर किसी ने पूछ लिया कि आपसे क्वेश्चन ऐसे कि CO2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। किसका, CO2 का द्रव्यमान। CO2 का द्रव्यमान देख लेते हैं, आपको दिख रहा है क्या। तो बच्चों ये चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रही है, तो थोड़ा ठीक है, तो देखते हैं। चलो ठीक है बच्चे, तो आप ऐसा करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम आपको ये करवाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इस चीज़ को रब कर दें बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अच्छे से अपनी नोटबुक में, चलो फिर करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, रब कर दिया। अब देखो हम निकालते हैं। ठीक है, परमाणु भार इन तत्वों के। ठीक है बच्चों, चलो तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मान के चलो उसने कह दिया आपसे कि CO2 का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। CO2 का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको कभी कभी मोलर द्रव्यमान भी देगा। ठीक है, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं होता मोलर द्रव्यमान में। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ज्ञात कीजिए। तो देखो किसका निकालना हमें बच्चों, अभी CO2 का क्या निकालना, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, या इसको अणुभार भी कह देगा कि CO2 का अणुभार या परमाणु द्रव्यमान एक ही बात है। ठीक है, तो देखो अगर उसने दे दिया, मान के चलो, अब देखो आप ये बताओ बच्चों, इसमें कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है बच्चों, जैसे कि अभी बताया हमने आपको, कितना होता है कार्बन का कितना होता है बच्चों, कार्बन का। चलो हम देख ले रहे हैं यहाँ, जैसे कि
पकड़ने से। ठीक है बच्चों, कार्बन का कितना होता है अपना 12। अब आपको ये देखना होगा बच्चों कि कार्बन के कितने अणु हैं, एक ही है अपने पास, एक ही है, तो कितना लिख लिए 12 प्लस O2 का कितना होता है 16। अब O2 के कितने हैं बच्चों 2 हैं, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, तो कितना आ गया अपना ये 44। CO2 का कितना आ गया बच्चों, आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 44। चलो और देखते हैं हम, अगर मान के चलो उसने कह दिया कि दूसरा सवाल देखो बच्चों से कि NH4 का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार भी दे सकता है बच्चों और आपको परमाणु द्रव्यमान भी, क्या अणुभार ज्ञात कीजिए, या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकता है, अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका उसने कितना दिया अपन को, तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि नाइट्रोजन का कितना होता है, NH4 का अणुभार। तो बचा हुआ है बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, इधर हमको नहीं दिया नाइट्रोजन का, हमको इधर ही दिया, तो कितना था बच्चों, नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों 14, कितना होता है 14। तो ये बताओ यानी कि कितने हैं, एन का एक ही है अपने पास, कितना है एक है, तो किसी का गुणा नहीं करना है इसमें, आप चाहो तो एक का गुणा कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से देखो प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों एक, अब कितने हैं इसमें 4, तो कितने का गुणा हो जाएगा बच्चों 4 का, तो आप देख पाओगे कितना आ जाएगा ये, इस चीज़ को इधर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दे रहा है, तो कितना आ जाएगा अपना NH4 बराबर कितना है इसका 12 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है एक, कितने हैं 4, तो गुणा होगा कितना आ जाएगा 12 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों 16। ठीक है, इसका कितना आ गया 16। देखो और निकालते हैं हम इसके। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलो इसको मिटाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। चलो और देखते हैं, जैसे उसने कह दिया बच्चों के NaCl का किसका निकालना है NaCl का, तो देखो किसका निकालना है NaCl का। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं इसमें मान के चलो। ठीक है, Na का कितना होता है बच्चों, सोडियम का कितना होता है, कितना होता है बच्चों 23, कितना होता है 23। और आप देखोगे कि Cl क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना हो जाए बच्चों कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5। तो इनका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5.5 ग्राम। तो इसका आंसर कितना निकल कर आया हमारा 58.5 ग्राम। ठीक है, चलो और देखते हैं। जैसे देख लो कि NaOH का निकालना है हमको, किसका NaOH का। तो ये बताओ बच्चों Na का कितना होता है 23 होता है। ठीक है, प्लस O का कितना होता है ऑक्सीजन का बच्चों 16, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है तो 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों 40, कितना आ जाएगा बच्चों 40 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। तो आपको बच्चों अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये सारणी याद करनी है। ठीक है, अगर ये सारणी हो गई तो हम किसी का भी परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान या अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।